सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। जैसा कि हम लोग 1000 की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और 1000 की टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस आपको भरपूर देगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप जुड़ सकते हैं और अगर कोई ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं 9473702711। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम पर भी यही है। और अब हम आ चुके हैं एरोमा क्लासेस की वेबसाइट पर भी, यानी कि अब एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस की वेबसाइट पर भी बहुत सारा डाटा उपलब्ध रहेगा। और वेबसाइट अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए www.aromaChemistryClasses aromaChemistryClasses.com classes.com ये हमारी वेबसाइट है जो आपको गूगल पर मिल सकती है। सर्च करके आप अपनी डिटेल, बहुत सारे बच्चों का टेस्टिमोनियल्स इस पर पड़े हुए हैं, उनको चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको कुछ लगता है तो हमें सलाह भी आप दे सकते हैं। तो इसी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा था। कारण था कि कुछ टेक्निकली ऐप को अपडेट करना था, वेबसाइट को भी अपडेट करना था, इसीलिए ये सब वर्किंग में हम लोग थे। तो अब हम आपको दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म पर वापस ला रहे हैं और क्वेश्चन अब हिंदी इंग्लिश दोनों की अवेलेबिलिटी देखते हुए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चंस की कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचें, जिससे कि आप दोनों तरीके के क्वेश्चन का पूरा फायदा उठा सकें। तो आपके सामने ये स्क्रीन पर दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चंस हैं। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स और ईयर्स में से क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है और मॉडल पेपर्स का यूज किया गया है, जिनमें पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, द आयोडीन वैल्यू इज रिलेटेड टू। मुझे उम्मीद है कि मैं शायद इंग्लिश में चलूंगा और जब आपके पास ये पीडीएफ पहुंचेगी तो वो हिंदी में भी होगी। तो मुझे लगता है कि अगर लेटर स्मॉल हो जा रहे हैं तो बेटर है कि मैं आपको ये सब चीजें व्यू करके इंग्लिश में ही दिखाऊं, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चंस को पढ़ सकें, रीड कर सकें और रीडेबल हो जाए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आयोडीन वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है कि जो आयोडीन वैल्यू है वो आयोडीन वैल्यू रिलेटेड होती है फैट्स और ऑयल से, यानी कि अगर हम लोग आयोडीन का एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो 100 ग्राम, कोई भी ऑयल जो होता है वो 100 ग्राम कितना आयोडीन एब्जॉर्ब कर लेती है, तो मान लेते हैं कि उसका वो सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है। तो हम इसको यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, यानी इसको हाईलाइट में कर दे रहा हूँ। तो आप जान लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The enzymes which have control site in addition to active site are called। जहां तो एलोस्टेरिक साइट आपने पढ़ी होंगी, एलोस्टेरिक साइट भी बोलते हैं या एलोस्टेरिक एंजाइम भी इनको बोला जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। द डिटर्जेंट विच इज यूज्ड एज ए जर्मिसाइड, तो जर्मिसाइड, द डिटर्जेंट विच इज यूज्ड एज ए जर्मिसाइड, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है वो सिटाइल सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड जो होता है, ये हमेशा, ध्यान दो इसका रीजन भी जान लो आप, ये हमेशा पॉजिटिव जो होता है वो जिसे बोलते हैं ना रिमूवल, जो रिमूव करता है ना, पॉजिटिव करेक्टर डेवलप कर देता है, जिससे कि ये जो है बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनको किल कर देता है। तो पॉजिटिव इसको हम लोग करेक्टर जनरेशन की वजह से डिटर्जेंट में ये यूज किया जाता है और ये जर्म्स को किल कर देता है। तो एक चीज तो ये ध्यान रखिए, जो भी इसे मतलब कहने का है कि जहां पर भी मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वो मैं आपको प्रॉपर देता हूं। और आपसे पूरी सलाह भी यही है कि अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक अछूता है या किसी चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, तो अनुज सर का चैनल बहुत ही फ्री चैनल है और यहाँ पर आप बोल सकते हैं, बोलने की पूरी अनुमति है। अपने शब्दों को बांधते हुए बोलिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे कि आप हमें जो बता रहे हैं वो लोगों को डायरेक्शन दिखाने लायक है। कभी कभी ऐसे कमेंट भी लोग लिख देते हैं, है ना, तो वो अच्छे कमेंट की तरफ आप ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रखिए अपना व्यू, नेगेटिव व्यू मत रखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक द सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, एक तो ये वेलोसिटी दोनों की बराबर हो जाती है, इसीलिए अधिकतर हम इसको यूज करते हैं। और दूसरी चीज ये भी है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को इसीलिए मेंटेन भी कर देता है कि जितनी स्पीड से ये आता है उतनी स्पीड से दूसरा चला जाता है। तो इसीलिए हम इसको KNO3 को अधिकतर यूज करते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन दे रखा है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका दिया हुआ है, ये वाला ई नॉट सेल दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, सॉरी केसी आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ई नॉट सेल में आपको फार्मूला बता करके वैल्यू कैलकुलेटेड है, मैं बताऊंगा, बाकी आप निकालिएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका
0.0591 अपॉन n, और n की वैल्यू तो आपको पता ही है 2 रखनी है, n की वैल्यू 2 रख ही देते डायरेक्ट, और log यहाँ पर kc, और यहाँ पर log kc पर अगर आएंगे तो log kc इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, इसकी वैल्यू है ना 0.46, और डिवाइड कर देंगे 0.529, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर लो तो 0.0295 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये कैलकुलेशन के बाद आ रहा है 15.95। मैंने आपको, मैं इसमें वीडियो का अटैचमेंट ऊपर दूंगा, आप देखिएगा वहां पर लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग निकालने की ट्रिक भी मैंने बताई हुई है। तो ये मैंने आपको बताया था केसी इज इक्वल टू हो जाएगा ये एंटी लॉग, ये किसमें हो जाएगा एंटी लॉग 15.95। अब इसमें करते क्या है, जो 15 है वो 10 रेस्ट टू दी की पावर में डालने देते हैं, तो 10 रेस्ट पावर हो जाता है आपका 10 रेस्ट टू दी पावर हो जाता है 15, 10 रेस्ट टू दी पावर हो जाता है आपका 15, और 0.95 का जो लॉग होता है वो आता है 392, एक के बाद डेसिमल, तो ये 392, ये आंसर हमारा आ रहा है, जो लगभग 4 इंटू यानी इस वैल्यू के बराबर हमें दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो ऊपर इसका लिंक लगा दूंगा, जिससे कि आप लॉग भी आसानी से निकाल पाए। हर तरीके का समाधान आपको हमारे साथ मिलेगा। यहाँ एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से, यहाँ टोटली हम आपको अपनी तरफ से मदद करना चाहते हैं, ये मेरा एक व्यू है। बाकी अगर आपको लगता है कि अनुसर का कोई इसमें बेनिफिट है तो लगने दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सेलेक्ट हो। योर सिलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस यही चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो, और आप हमें जरूर बताएं कि सर हमने आपकी टेस्ट सीरीज को यूज किया और बेनिफिट हुआ। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग द मेडिसिन, आयोडेक्स आपने देखा हो, दर्द हो जाता है, चोट टोट लगती, तो मिथाइल सैलिसिलेट हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल सैलिसिलेट आपने डोलोनेट के नाम से भी आता है, डोलोनेट के नाम से भी जेल आता है, आयोडेक्स के नाम से भी आता है, ये सब दर्द पेन को किल करते हैं, जिसमें मिथाइल सैलिसिलेट होता है। ठीक है, दर्द निवारक के रूप में यूज किया जाता है। द कॉमनेस्ट डाइसैकराइड, डाइसैकराइड सबसे कॉमन आपको पता है चीनी है, और इस चीनी को हम लोग C12H22O11 के नाम से जानते हैं। अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगती तो अभी एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, इतने पे ही लाइक कर दीजिए, और एक कमेंट भी मार दीजिए जैसे आपको मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एग्जांपल ऑफ फाइबर। इसमें फाइबर का एग्जांपल कौन है, तो सिल्क भी फाइबर है, नायलॉन भी फाइबर है, डेक्रॉन भी फाइबर है। मतलब यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँ कि ऑल ऑफ द अबव इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर कोई ऐसी बुराई नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस द टॉलरेंस एजेंट, यानी कि ये टॉलन को रिड्यूस कर देता है। और इसके अंदर भी खास बात होती है, फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसके अंदर दोनों गुण आपको दिखाई देते हैं। फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है, ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें दोनों गुण दिखाई देते हैं, वो यह है फॉर्मिक एसिड। देखो यहाँ पर एसिडिक करेक्टर भी दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको ये वाला करेक्टर एल्डिहाइड का भी दिखाई देगा। तो ये टेस्ट भी टॉलन के साथ दे देता है, ये भी दे देता है टॉलन, ये फेलिंग के साथ नहीं देता, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है जो ये टेस्ट दे पाए, तो इसको यहाँ से हटाइए, मतलब यही होगा, डज नॉट में फिर यही आंसर होगा। द नंबर ऑफ द एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ द अमोनिया, 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो पहले मैं 17 ग्राम में निकाल लूँ। 17 इसका वेट मॉलिक्यूलर मास होता है अमोनिया का, 17 ग्राम में 4 मोल हो जाते हैं, यानी कि 4 मोल का मतलब हो गया भाई 1 मोली 3 मोली और 4 मोली 1 मोल, वो तो 4 मोल हो जाते हैं 17 में। तो एक ग्राम में कितने हो जाएंगे, 4/17, और 4 इंटू मल्टीप्लाई 4.25 से कर दीजिए, ये जो भी आएगा वही मतलब आपका आंसर होगा। तो 4 चौक 16, वो हो गया, लगभग 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आंसर इसका फिर ये 1, क्योंकि लगभग 4 चौक 16 हो गया, यानी 4 पंजे, चलो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 चौक 16 1 17, लगभग 1 के आसपास जा रहा है। तो यही बैठेगा, यानी 17.17 आ जाएगा, तो यही आंसर आपका एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 10 क्वेश्चन, आगे भी बढ़ते हैं, थोड़ा सा वेट करें। तो यहाँ पर आपने 10 क्वेश्चन देखे, 10 क्वेश्चन उम्मीद है आपको अच्छे जरूर लगे होंगे, और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम
क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंच जाते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा था लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन इज, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है। तो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करूंगा कि अगर 44 ग्राम में यहाँ पर 1 मोल हो जाएंगे तो 28 में लगभग आधे मान लीजिए, है ना। इस तरीके से हम लोग एक एक करके आइडिया ले लेते हैं। तो पहले यहीं पर वाटर पे आ जाइए। चलिए, ये तो यहाँ पर वाटर में 30, तो हमें लग रहा है कि 18 ग्राम में 1 मोल हो जाएंगे, तो लगभग यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि यहाँ पर जो 34 ग्राम ऑफ वाटर में आएंगे, वो 34 ग्राम ऑफ वाटर में मेरे हिसाब से 1 पॉइंट समथिंग मोल आ जाएंगे, 1.5 मोल मान के चलिए। और एल्कोहल में तो केवल वही आ ही रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 44 होता ही है, यानी कि ये हो गया 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 16 32, यानी 32 ग्राम है। तो 32 ग्राम में, और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1.5 निकले हैं, इसमें भी लगभग आधे हो जाएंगे, 50%। तो यहाँ पर 54 हो रहा है, इसका मतलब है N25 का अगर वेट देखोगे तो 108 होता है, ये भी लगभग आधा ही जा रहा है। यही ऐसा मॉलिक्यूल आ रहा है जो लगभग और लगभग आपका मान के चलिए 1.5 गुना आ जाएगा। चलिए देख भी लेते हैं पूरा, एक बार चेक कर लेते हैं। यानी सपोज कर लेते हैं 34, लिख देता हूँ यहाँ पर 34 ग्राम अगर मैंने वाटर में लिया, सॉरी पहले 18 में निकालना पड़ेगा ना, तो 34 में निकलेगा। चलिए 18 ग्राम को अगर मैं देखता हूँ, 18 ग्राम में आ जा रहे हैं आपके 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक में कितने आ जाएंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 और मल्टीप्लाइड बाई 34, तो लगभग ये 2 गुना चला जाएगा। तो 2 गुने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 18 दूनी 36 तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1.18। अच्छा ये भी तो है, इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। तो चलो 6×3 = 18, 3 1 कम 3, हाँ 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लीजिएगा, इंटू 10 जो भी आएगा 11 पॉइंट समथिंग। और इसी तरीके से सबके निकाल लीजिए। सबसे ज़्यादा वैल्यू जो मेरे पास कैलकुलेटेड है, मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की है, लेकिन हाँ 34 ग्राम वाटर के ही आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, द एल्कोहल दैट प्रोड्यूसेस टर्वेट, इमीडिएटली कौन करता है भैया, 3 डिग्री का करता है ना। तो 3 डिग्री का एल्कोहल इसमें है कौन सा, तो मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है 3 डिग्री का 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये 3 डिग्री का है। तो अब अगर आप बनाना भी चाहो तो देख लो भाई, ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया हमारा CH3, और ये हो गया OH। तो हमारा पर 1 2 3 यानी 2 पे हाइड्रोक्सी हो गया है, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन बोल सकते हैं। वैसे आपको इसका दूसरा नाम भी बता देता हूँ, प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल भी है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल भी इसको हम लोग बोलते हैं पुरानी अपनी नई भाषा में। लेकिन ये पुराने तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन है, जहाँ से भी मैंने यूज़ किया है उसको मैं वही लैंग्वेज यूज़ की है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर यही चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच डिस्क्राइब द ऑर्बिटल, इसमें ऑर्बिटल को कौन डिस्क्राइब करता है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को वेव फंक्शन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, वेव फंक्शन की। और वेव फंक्शन हमेशा साई से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चा, तो साई लिख लो। अनुज सर का ये वरदान लेते चले जाइए, बहुत ही यूजफुल क्वेश्चंस आपको लगेंगे। द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन द क्लोरोबेंजीन, डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर तो शॉर्टर होगा ही और स्ट्रॉन्गर भी होगा, शॉर्टर है और स्ट्रॉन्गर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद चलिए, बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3COCl, तो एसाइलेशन हो जाता है, लेकिन AlCl3 की प्रेजेंस में बता रहा है, तो इसका मतलब है फिर बेंजोइल यानी C6H5COC ये बनेगा, एसिटोफिनोन इसे हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एसिटोफिनोन। रिएक्शन अगर जानना चाहते हो तो कोई बुराई नहीं, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। CH3COCl ले लीजिए, एरो पे आप AlCl3 एनहाइड्रस लिख दीजिए और बना दीजिए एसिटोफिनोन। यू नो वेरी वेल दिस रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये हमें C2H5CHO दिया है, ये एनहाइड्राइड दिया है, दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। तो ये एल्डिहाइड फेहलिंग टॉलन के साथ टेस्ट देगा, जबकि ये नहीं देगा तो मतलब हुआ फेहलिंग दिया है, टॉलन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करें। उसके बाद 17 पे आ जाइए, विच 17 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द ऑर्डर
विच ऑफ द ऑर्डर फॉर द आयनेशन एनर्जी इज करेक्ट। तो सबसे ज्यादा अब तो भाई नाइट्रोजन की बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई सोचना वोचना नहीं है। नाइट्रोजन की उससे कम ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, बिल्कुल 100% सेकंड है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है भी नहीं। क्वाइंज हमेशा डी ब्लॉक के एलिमेंट यानी सिक्के बनाए जाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट से। कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम बोलते हैं। ग्लास जो HF से रिएक्शन कर लेता है और फ्लोरोसिलिसिक एसिड बना लेता है तो H2SiF6 बनता है। ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर 2-क्लोरोब्यूटेन लिखा है, चलो इसे देखता हूँ, तो ये हो गया आपका 2-क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पर C2H5 लगा दीजिए, ये Cl हो गया, ये H, बिल्कुल चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है, तो ये 2-क्लोरोब्यूटेन आपका आंसर मिल रहा है। When H2S gas is passed into certain solution, it react to form white PPT। अरे white PPT बना रहा है भाई, बना लेकिन तो इसकी तमन्ना है, बनाने दो ना इसे, दर्द क्यों हो रहा है। व्हाइट तो हमेशा लेड का होगा या जिंक का होगा। द सॉल्यूशन रिफर टू कंटेन, तो जिंक का थोड़ा सा डर्टी व्हाइट होता है, लेड का जो है वो जिंक का व्हाइट होता है, लेड का डर्टी व्हाइट ग्रेइश होता है। तो यहाँ पर जिंक ऑप्शन, क्योंकि व्हाइट ऑलरेडी दिया, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो इसलिए जिंक पर ही मैं टिक करूंगा, और ये जिस बनेगा वो ZnS का बनेगा प्रेसिपिटेट। इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। द IUPAC नेम ऑफ इस कंपाउंड का 1 2 3 4 5। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 पे मिथाइल देख रहे हैं, 4 पर हाइड्रोक्सी देख रहे हैं, और यानी कि पेंटेन, तो यहाँ बोलेंगे आपका 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेन अल। तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन हमारा सेट हो जाएगा, यहीं पर आंसर आ जाएगा। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, स्टाइलिश क्वेश्चन है जो आपको एग्जामिनेशन में मदद करेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड बाई, अब कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करना है तो डायलिसिस कराइए, ये हमेशा प्रिपरेशन के, ये आपको दिखाई दे रहा है कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन, पेप्टाइजेशन, ये जो मेथड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेथड आपको प्यूरिफाइड बाई कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड, यहाँ बन रहा है, वहाँ कोएगुलेशन एक प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है ना, तो हमें प्यूरिफिकेशन दिखाना है, वो प्रॉपर्टीज है। चलिए इसके आगे चलिए फटाफट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फास्फोरस इन BaH2PO2 का होल ट्वाइस इज, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यार। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते कैसे, पहले ये जानना जरूरी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो इसको अगर हम तोड़ लेते हैं, यहाँ पर Ba लिख देता हूँ, यहाँ पर H कितने हैं, 2 दूनी 4 लिख देता हूँ, फास्फोरस को P2 और यहाँ पर O4 लिख देता हूँ। अब Ba की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहाँ पर H की 1 होती तो 4 हो गया, प्लस यहाँ 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 2 6 और 8 में से 6 गया, 2 बचे, हाँ माइनस का 2 उधर गया, तो यहाँ प्लस की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत प्यार से आ जाएगी, और प्लस की 1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ये दे रखी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, तरीका लगाने का पता होना चाहिए। इन द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, इस रिवर्सिबल रिएक्शन में मोस्ट सुटेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ SO3, ज्यादा मिल जाए तो हीट लिबरेट हो रही, लो टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर इसलिए चाहिए कि वॉल्यूम यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट वॉल्यूम है, 2 यूनिट यहाँ, तो टोटल अगर यहाँ देखना चाहो तो 3 वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो लो टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए हमें इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। द सम ऑफ द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन इन द रेशियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यानी कि अगर मैं कहता हूं द सम ऑफ द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द रेशियो और इन द रेडियो आइसोटोप, सॉरी रेशियो नहीं, रेडियो आइसोटोप, तो रेडियो आइसोटोप तो 1H3 होता है, जिसे ट्राइटियम बोलते हैं। अब यहाँ पर सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, न्यूट्रॉन यहाँ पर 2 हो गए, प्रोटॉन 1 हो गया, यानी टोटल यहाँ पर जवाब 3 आ जाना चाहिए, तो यानी कि 2 + 3 1, यानी ये हो गया आपके न्यूट्रॉन, ये हो गए प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू 3, तो आंसर मैंने 3 पर टिक कर दिया है, ठीक है ना। इसके बाद चलिए 28वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड, इसमें से वीकेस्ट एसिड कौन सा है। तो आपको ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक करैक्टर बढ़ता है, तो HF जो होगा भाई, अगर आपने सीरीज आपको पता है, अच्छे से पता है, HF हो गया, फिर आपका HCl हो गया, फिर आपका HCl हो गया, फिर आपका HBr हो गया, फिर आपका HI हो गया। तो यहाँ से यहाँ आने पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ आने पर आपका डिक्रीज कर जाए, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या कर जाती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो H पॉजिटिव आयन जल्दी से रिलीज हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बहुत ही मेहनत से आपको करना है। इसके बाद चलिए
ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ। तो आपको पता है ग्रेविटी सेपरेशन में हैवी, तो हेमेटाइट और हैवी होता है ना, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ पेयर ऑफ द इनेंशियोमॉर्फ्स। इनेंशियोमॉर्फ्स का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको भाई साहब ये पता होना चाहिए, अन्यथा आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। देखो पहले तो इनेंशियोमॉर्फ अगर मैं देखता हूं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जुड़ा हुआ है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक सिस होना चाहिए, एक ट्रांस होना चाहिए। तो अगर हम लोग इस वाले मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ ध्यान दो, मैं बना करके भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुसर के साथ अगर आप हो ना तो दुनिया जितवा दूंगा आपको, इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ और इतना कॉन्फिडेंस हमेशा आपको दिलाता भी हूँ। यहाँ पर ईएन रखिए, यहाँ पर ईएन रखिए, और यहाँ पर सीएल और यहाँ पर सीएल। इसका मिरर इमेज बना लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा एक फॉर्म डी है और एक फॉर्म आपकी कैसी है, एल है। बाहर की तरफ आपको सीएल, बाहर वाले सीएल से मतलब होता नहीं है, तो इस पर एक पॉजिटिव आप चाहे तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी मिरर इमेज अगर आप देखना चाहो तो मिरर इमेज भैया ये हो जाएगी। तो ये आपकी मिरर इमेज के साथ में मैं हूँ, और ये मैंने बना दिया इथाइलिन डाइएमीन, यहाँ पर भी इथाइलिन डाइएमीन, और ये Cl और ये Cl। इस तरीके से इसको उसके ऊपर उठा के रखो, ये डी फॉर्म हो गई और ये आपकी एल फॉर्म हो गई। मीन्स ये इनेंशियोमॉर्फ्स हो गए विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो इनेंशियोमॉर्फ्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, वही कहलाते हैं इनेंशियोमॉर्फ्स। चलिए व्हेन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। व्हेन 3 लिथियम 7 इज बम्बार्डेड विद प्रोटॉन, प्रोटॉन से बम्बार्ड करा दो भाई। चलो 3 लिथियम 7 पर हम लोग 1H1 की बम्बार्डिंग करा देते हैं, तो कह रहा है कि क्या बनेगा एक्सरेज निकलने के बाद, तो यानी 4 बोरेलियम, 4 बेरिलियम आपका 7 1 8 बन जाएगा। और ये बिल्कुल क्योंकि एक गामा रेज निकल रही ना, उसमें कुछ और ऐड होना नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही एक ही बचा, सब कुछ ऐड करना है। प्रोटॉन बम्बार्डेड विद प्रोटॉन, द प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियाइड सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट तो यही आंसर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डेल्टा एस विल बी द मैक्सिमम। जहां पर डेल्टा एस की वैल्यू मैक्सिमम तभी हो सकती है, देखो समझ लो, डेल्टा एस की वैल्यू मैक्सिमम लानी है। मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप तभी ला पाएंगे जब एंट्रोपी चेंज जो होगा वो ज्यादा दिखाई देगा। एंट्रोपी चेंज यहाँ देखो, सॉलिड है, गैस है, सॉलिड है, तो केवल गैस हाफ है। यहाँ पर गैस एक ये है और एक ये, चेंज निकालो कैंसिल आउट हो। यहाँ पर एक गैस है, ये गैस है, और यहाँ दो, यानी दोनों कैंसिल आउट। केवल यहीं पर आपका डिफरेंस आ रहा है, एक ही गैस आ रही है, यहाँ कैंसिल आउट हो जा रहा है डेल्टा एस, यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1 लगाओगे तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का घटाना पड़ेगा, तो यहीं पर बचेगा, बाकी कहीं पर नहीं बचेगा। यही मैक्सिमम 1 आएगा, बाकी नहीं आएगा, हर जगह 0 हो जा रहा है। यहाँ 1 आएगा मतलब यहाँ पर आधा आएगा, तो 1 से तो कम ही हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर आ रही है, तो इसका मतलब आंसर हमें सेकंड ही टिक करना पड़ेगा। इसके बाद चले आइए 33 पर, विच ऑफ द विच फॉर विच और द मेटल फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन। तो सिनेबार HGS जो होता है, ये HGS जो होता है ये सल्फाइड हो रहा है, और इसी में हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन बॉइलिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यानी कि आपने BDC ले लिया, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अब आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है N2Cl है, इसको आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट किया, तो एक HCl निकल जाएगा, एक N2 निकल जाएगा, HSO4 बन जाएगा। तो इसका मतलब बेंजीन, भाई सिंपल सी बात है कि बॉइलिंग विद डाइल्यूट का मतलब पानी से रिएक्शन सीधी सी होती है भाई, आप ऐसे समझ लो, आप कुछ मत समझो, ऐसे समझो। ये हो गया N, ये N और ये Cl, इसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से तो N2 निकल नहीं है, यहाँ से N2 निकलना है, और बाकी आप HCl निकाल करके सिंपल सा, पहले आप सॉल्ट बनाते हो, सॉल्ट को फिर डाइल्यूट, SO3Na बनता है, उसको फिर आप डाइल्यूट पानी के साथ डिसॉल्व कर दीजिए, फिर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर आपका बेंजीन आ जाता है, अदरवाइज फिनॉल बन जाता है। बॉइलिंग H2SO4 नहीं होता, केवल वाटर होता, तो फिर यहाँ पर फिनॉल आंसर आ जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट, इसको गर्म करना है, फिर NaBH4 से रिएक्शन करना है। तो पहले जब इसको गर्म करोगे आप, तो गर्म करने से क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, ये बॉन्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी H2 निकाल दीजिए, N इसमें जुड़ जाएगा। तो यानी कि पहली स्टेप का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरे हिसाब से ये होगा, ये पहली प्रोडक्ट, यानी पहला प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर N आ जाएगा, ये पहला हो जाएगा। इसका रिडक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ H लग जाएगा, तो यानी दूसरा प्रोडक्ट आपका यहाँ NH आ जाना चाहिए,
जो दूसरा NaBH4 के बाद NH, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आना चाहिए। बाकी आप लोग भी चेक करते रहिए, ऐसा नहीं, आप हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, और हेल्दी डिस्कशन इंसान को तरक्की दिलाता है, जबकि बैड डिस्कशन जो होता है वो अनहेल्दी डिस्कशन इंसान को हमेशा गड्ढों की तरफ ले जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इतना जरूर ध्यान रखिए कि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कमेंट हमें प्रोत्साहन करता है, कि हम आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवा सकें, बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन दे सकें, और इसी कलेक्शन के साथ हम आपका सिलेक्शन भी दे सकें, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है, और इसी तरीके से जीते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द सैलिसिलिक एसिड विद एसिटाइल क्लोराइड। क्या ये सही है ना? एग्जैक्ट आंसर इसका एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब एसाइलेशन रिएक्शन हो जाती है। अब रिएक्शन क्या होती है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये हो गया आपका सैलिसिलिक एसिड है ना, OH, और यहाँ पर COOH ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग करा देते हैं CH3COO से, इससे करा देते हैं, तो फिर आपका प्रोडक्ट बन जाता है। यहीं पर O की जगह हटाइए और ये प्रोडक्ट लगा दीजिए, यहाँ पर OCOCH3 और यहाँ पर COOH। इसका नाम है एस्पिरिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो फिलहाल कुछ किताबों में इसे एसिटाइल क्लोराइड से भी दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एग्जैक्ट आंसर यही होना चाहिए। फिलहाल आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको चेक भी कर लेता हूं एक बार। 1 मिनट का अगर आप समय दोगे तो एसिटाइल क्लोराइड जिस बुक में लिखा है मैं उस बुक को भी उठा करके चेक किए ले रहा हूं, जिससे कि आपके मन की संतुष्टि भी जरूरी हो जाए, है ना। चलिए देख लेता हूँ, बस 1 मिनट का समय आप देंगे। देखिए, मुझे ना तो पढ़ाते समय इस बात का वो रहता है कि नहीं यार अगर मैं बताऊंगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना भाई। जो चीज डिस्कशन करनी है आपसे, समय भी लगेगा कि आपको। देखिए, अगर हम लोग देखते ध्यान से, अगर आप नोटिस कर पाते हैं तो बेंजोइक एसिड में देखिएगा, चाहे फिनॉल में देख लीजिएगा, आपको बेस्ट आंसर में एसिटिक एनहाइड्राइड ही मिलेगा। एसाइलेशन जो होता है वो एसिटिक एनहाइड्राइड से ही बेस्ट होता है। बाकी अगर कहीं पर दिया है तो ऐसी बुराई आपको नहीं मिलेगी कि भैया ये क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने फिलहाल इसको देख लिया है, और एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड में और देखे नजर डाले दे रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में नजर और डाले दे रहा हूँ, जिससे कि वहां का भी डाउट क्लियर हो जाए। 1 मिनट का समय दो बस मात्र। यानी कि बेंजोइक एसिड में मिलेगी ना प्रॉपर्टी है, बेंजोइक एसिड जी। ठीक है, कुछ किताबों ने एसिटाइल क्लोराइड दिया है, लेकिन जो बेस्ट परफॉर्मेंस अधिकतर लोगों को जो समझ में आ रही है, और लोगों को जो आंसर समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई आप एसाइलेशन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर आप जाएंगे MK जैन की किताब, मॉरिसन वाइड की किताब देखेंगे तो उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड दिया है। बाकी और नॉर्मल किताबों में जो जनरल 12th की किताबें उनमें एसिटाइल क्लोराइड दिया है। तो फिलहाल PGT लेवल पर एसिटिक एनहाइड्राइड ही परफेक्ट आंसर मेरे हिसाब से था, और वही रहेगा। ठीक है, चलिए। डाइमेराइजेशन इन द कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, इसीलिए डाइमर बना लेते हैं, आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको मैंने बताया भी था, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH लगा लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर आप OH ऐसे कर दो तो यहाँ डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट डॉट, और यहाँ पर O बन जाएगा, और ये इस तरीके से आपका आ जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, एक बात ये जान लीजिए। दूसरी चीज जानिए, अ कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव द ब्रिस्क एफरवेसेंस विद अ मिक्सचर ऑफ द सोडियम। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये हमारा कौन सा टेस्ट है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो ये हमारा टेस्ट हो जाता है बिल्कुल बायूरेट से मिलता जुलता। फिलहाल लेकिन हम करेंगे क्या, अ कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव ब्रिस्क एफरवेसेंस कैसे मिलेगी, जब हम डालेंगे NaNO2 HCl, पहले रिएक्शन करा लेते हैं ना, NaNO2। अभी चेक कर लेता हूँ, NaNO2 और HCl की जब मैं रिएक्शन कराता हूँ तो HNO2 मिलता है, और HNO2 जब हम डालते हैं, इस पर डाल देते हैं यूरिया पर, NH2CO NH2, इस पे अगर हम लोग HNO2 डालेंगे तो फिर हमें मिलेगा क्या, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें मिलता है, एक तो CO2 मिलेगी, देखो CO2,
तो यहाँ पर CO2 लिख दिए, टेस्ट भी माना जाता है इसको, और उसके साथ अमोनिया भी निकलेगी। तो बुदबुदाहट तो CO2 की वजह से है, और वाटर भी भाई H2O है, तो फिर H2O भी निकलना है और HCl भी निकलना है, दोनों निकल, HNO2 HCl तो नहीं निकलेगा, H2O ही निकलेगा। बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा, N2 निकलेगा बस, ठीक है। तो बैलेंसिंग कर लीजिएगा, यहाँ पर N2 लिख देना, N2 निकाल देना, और क्योंकि NH2CuNH2 है, तो फिर मेरे हिसाब से एक बार बैलेंसिंग करवा दूं, क्या करूं, N2 निकलेगा और H2O निकलेगा, बाकी आप चेक कर लेना अमोनिया निकल रही है, अगर अमोनिया नहीं निकलेगी, N2 ही निकलेगा, N2 निकलेगा और H2O निकलेगा, चेक कर लेना फिर मुझे बताइए। चलिए यूरिया इस पर टिक कर लीजिए। इसके बाद इन व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद, अरे यार ये तो अभी था, बेंज एनिलाइड बनता है, बेंज एनिलाइड रिएक्शन अगर जानना चाहते हो बच्चा, तो रिएक्शन क्या, ये मैंने लिया बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एनिलीन, तो ये मैंने एनिलीन ले लिया, यहाँ पर NH2 ले लिया, इसमें आगे C6H5COCl, ये बेंजोइल क्लोराइड है तो HCl निकाल दो यहाँ से, जैसे HCl निकालोगे तो इसके बाद जैसे बेंज एनिलाइड, एसिड एनिलाइड, उसी तरीके से ये बेंज एनिलाइड आपका मिल जाता है, ठीक है। एमाइड्स में बी कन्वर्टेड इनटू एमीन से, तो आपको पता है हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड और रिएक्शन से ये कन्वर्ट की जाती है। तो ये क्वेश्चंस आप लगाइए, मेहनत करिए, है ना, अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा मैं, अभी 40 पे हूँ, 41वां बता देता हूँ। अगर Na C2H5O से कराओगे रिएक्शन, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के मुंह में, 2 हाइड्रोजन इसके मुंह में, तो यानी कि CH3CH2 और NH2 हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिलीन द रिएजेंट यूज्ड, एनिलीन का हाइड्रोलिसिस कराना है तो फिर हमें डाइल्यूट HCl यूज करना पड़ेगा। तो ये मैंने 42 क्वेश्चंस की सीरीज आज आपको दी, इसी के आगे 43 एंड सो ऑन, ये 100 क्वेश्चन के पूरे हैं, ये स्लॉट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तब हम लोग 215 क्वेश्चन पर आसानी से पहुंच जाएंगे। जल्दी ही कवर करूंगा, पूरा PGT का प्रिपरेशन हमारे चैनल पर चलेगा, और इस PGT के प्रिपरेशन में आपसे वही मेरी रिक्वेस्ट है, ये PDF में दूंगा उनको ही, बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। अगर आपको लगता है कि अनुसार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई अगर ये PDF आपको मिल जाती तो आपको बहुत सारा बेनिफिट ये होगा, प्रैक्टिस मिल जाएगी, यानी क्वेश्चन की MCQs के साथ वीडियोस भी मिल जाएगी, तो एक तो फायदा ये होगा। दूसरा ये कि हम मेरी हर वीडियो पर आपका कमेंट, यानी कि हर वीडियो का मतलब है जो 1000 की टेस्ट सीरीज में वीडियोस हैं उन पर आपका कमेंट मुझे दिखाई देना चाहिए, मैं चेक कर लूंगा, जिन्होंने सब को किए होंगे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैंने देखिए सर, मैंने हर वीडियो पर आपकी जो भी 1000 की टेस्ट सीरीज में 1 2 3 वॉल्यूम चल रहे हैं, इन पर सब पे मैंने कमेंट किए, मैं खट से आपका व्हाट्सएप नंबर लूंगा, आपको PDF व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है ना। इसके अटैचमेंट में नहीं दूंगा, क्योंकि इसके अटैचमेंट में दूंगा तो सभी लोग डाउनलोड करेंगे, इसीलिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि पढ़ाना उन्हीं को चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, तरक्की उन्हीं की होनी चाहिए जो तरक्की चाहते हैं, सोते हुए तरक्की नहीं हो सकती है, तरक्की हमेशा इंसान की मेहनत के साथ में होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिए, कमेंट करिए, अपने व्यूज दीजिए, और व्यूज अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हम आपके व्यूज का स्वागत करते हैं, और कोई डिमांड हो तो जरूर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।